नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नई औद्योगिक नीति की। 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की नीति लाई गई, उसका मुख्य ध्यान औद्योगिक क्षेत्र पर था। तो इस नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान किए गए, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया था, वो उद्योगों के लिए जो लाइसेंस लेने पड़ते थे, उसका अंत किया गया। वर्तमान में केवल 4 क्षेत्रों के लिए उद्योग खोलने से पहले लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये 4 क्षेत्र हैं: औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, सिगरेट, सिगार और विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस के क्षेत्र। वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन सिर्फ इन्हीं 4 क्षेत्रों के लिए औद्योगिक खोलने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। और इसका जो दूसरा प्रावधान है, वो है सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम किया गया। वर्तमान में निम्न 2 प्रकार के क्षेत्र ही ऐसे हैं जो सरकार के लिए आरक्षित हैं, जिसमें पहला है आणविक खनिज और आणविक ऊर्जा का उत्पादन करना, और दूसरा है रेल परिवहन। यह ध्यान देने योग्य है कि रेल परिवहन क्षेत्र में इंफ्रा संबंधी विकास के लिए एफडीआई को अनुमति दी गई है। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान यह है कि नई औद्योगिक नीति से पहले विदेशों से कच्चा माल आयात करने वाली जो विनिर्माता कंपनी होती थी, उनको भारत सरकार को यह बताना पड़ता था कि किस प्रकार धीरे धीरे वह कंपनी आयातित कच्चे माल को छोड़ देगी और स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग करना शुरू कर देगी। यानी जो भारतीय विनिर्माता कंपनी थी, उनके पास यह दबाव था कि उन्हें भारत से ही कच्चा माल लेना पड़ेगा और उसी का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और अब कंपनी बाहर से भी कच्चा माल मंगा सकती है और उसका उपयोग कर सकती है। उसके पास ये दबाव नहीं है कि वो भारत से ही कच्चे माल का उपयोग करे। और इसके अलावा इस नई औद्योगिक नीति के तहत भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कंपनी ऋण लेती है और उसे नहीं चुका पाती है, तो एक प्रक्रिया के तहत वो बैंक या कोई वित्तीय संस्थान उसे ऋण को वापस लेगा। जैसे वह उसकी संपत्ति को नीलाम कर सकता है और एक पूरी प्रक्रिया के तहत उससे वसूली की जाएगी। लेकिन पहले यह था कि अगर कोई कंपनी ऋण लेती है और वो वापस नहीं कर पाती है, तो अपने आप ही उस वित्तीय संस्थान को उस कंपनी में उतनी हिस्सेदारी मिल जाती थी जितने का वह ऋण था। इसके अलावा इस नीति के तहत औद्योगिक जो स्थानीयकरण की नीति थी, उसको ढीला किया गया है। यानी पहले सरकार के कई प्रावधान ऐसे थे कि वह फोर्स करती थी कि आप इन क्षेत्रों में उद्योग लगाएं। सरकार चाहती थी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योग लगाए जाएं, जबकि वहाँ जो औद्योगिक लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होती हैं, उन्हें वहाँ लाभ नहीं दिखता है। इसके बावजूद सरकार वहाँ फोर्स करती थी कि आपको उद्योग यहाँ लगाना चाहिए। लेकिन इस नई औद्योगिक नीति के तहत यह कहा गया है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उद्योग खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से 25 किलोमीटर की दूरी तक प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश और तकनीकी का उदारीकरण भी किया गया है। वर्तमान में कुछ अपवादित क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में एफडीआई को अनुमति दी गई है, और अधिकांश जो एफडीआई है, यानी एफडीआई का 90% स्वचालित मार्ग पर रखा गया है। यानी जो स्वचालित मार्ग है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं आते हैं। इस प्रकार नई औद्योगिक नीति मुख्य रूप से उदारीकरण पर आधारित है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है। यह जो नई औद्योगिक नीति है, वह आर्थिक उदारीकरण की जो नीति 1991 में लाई गई थी, उसी का भाग है। धन्यवाद।